हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। चलिए जरा क्या क्या गिवन है हमारे पास डायग्राम में। सबसे पहले इसका साथ के साथ डायग्राम भी बनाएंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे। एक लाइन है हमारे पास, दैट इज ए बी। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। दिस इज ए बी और इन्होंने कहा कि जो पी पॉइंट है वो मिड है किसका, ए बी लाइन का। तो यहाँ गिवन में क्या क्या लिखे, ध्यान से देखिए जरा। गिवन हो जाएगा कि ए पी किसके इक्वल हुआ, बी पी के। फोकस अच्छे से कर लेते हैं। दैट इज ए पी इक्वल टू बी पी। ठीक है, फिर उसके बाद डायग्राम में क्या गिवन है हमारे पास कि पी से एक इस तरीके से लाइन जा रही है, ठीक है, और यहां से ए से जा रही है जो कि पॉइंट डी पर मीट कर रही है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट डी हो गया। इसी तरीके से पी पॉइंट से जो लाइन जा रही है ए की साइड, ये है, और इस पॉइंट से ही हमारे पास बी की तरफ भी एक लाइन आ रही है एंड दिस इज द पॉइंट ई। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखिए, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये गिवन है। दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई एंड थर्ड इज एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी। ठीक है, इसमें भी हम अपनी 5th चैप्टर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए जरा फटाफट, अब हमारे पास कौन कौन से हैं। बी ए डी कौन सा हुआ, दैट इज बी ए डी, इट मीन्स ये वाला एंगल। दूसरा है ए बी ई, तो ए बी ई, इसका मतलब ये वाला एंगल, दोनों आपस में इक्वल है। और क्या क्या गिवन है हमारे पास, ई पी ए, अगर हम देखें तो ई पी ए, इट मीन्स ये वाला एंगल किसके इक्वल है, डी पी बी, डी पी बी, इट मीन्स दिस एंगल के। ठीक है, और जबकि हमें, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि जो ट्राइंगल डी ए पी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ई बी पी के। सेकंड चीज, हमें ए डी इक्वल बतानी है बी ई के। चलिए जी फटाफट देखते हैं आप क्या कैसे किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा। ध्यान से देखिए जरा। अगर हम देखें ट्राइंगल कौन सा, डी पी और ए, अलग से बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, दैट इज ए पी एंड डी। और दूसरा अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से है, दिस इज बी पी एंड ई। अब देखिए जरा, एक साइड तो हमारे पास इक्वल गिवन है, दूसरा हमारे पास एक एंगल भी गिवन है। अब दूसरा, अगर इन दोनों एंगल की बात करें तो ध्यान से देखिए, और अगर एक एंगल और मिल जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, भाई एंगल साइड एंगल से प्रूफ हो जाएगा। अब ये देखिए जरा, हमारे पास तो इतना सिर्फ ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल गिवन है, जबकि अगर मैं पूरा ट्राइंगल देखूं, ए पी और डी वाला ट्राइंगल, तो इसमें तो एक कंप्लीट एंगल चाहिए होगा। उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अभी जो हमने बिल्कुल 6th वाले क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी लगाई थी, आई होप आपने वो देखी होगी अच्छे से और समझी भी होगी, वही चीज हम यहां पर करेंगे। अगर मैं इस वाले एंगल में इतना एंगल ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा हमें, ए पी डी एंगल। और वही चीज अगर मैं इस एंगल में, इतने एंगल में फिर से इतना ऐड कर दूं, क्या मुझे बी पी ई एंगल नहीं मिलेगा। ये देखिए जरा, अब हम इसे लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से कि हम क्या बात कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। ये हमारे पास गिवन है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दैट इज ए पी इक्वल टू बी पी, दिस इज गिवन, राइट। इसका रीजन लिखेंगे, ये हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास एंगल कौन सा है, दैट इज एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये भी हमारे पास गिवन है। अब थर्ड एंगल हम लोग खुद निकालेंगे, किस तरीके से, देखिए थर्ड एंगल भी आधा गिवन है और आधा हमें खुद फाइंड आउट करना है। एंगल ई पी ए इक्वल गिवन है किसके, एंगल डी पी बी के। अभी हमने पीछे पढ़ा था और ये आप लोग 5th चैप्टर में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हम दो इक्वल चीजों में सेम डिजिट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर भी वो इक्वल रहेंगी। तो अगर मैं ई पी ए में क्या ऐड कर दूं, ध्यान से देखिएगा अपने डायग्राम में, साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलिए। अगर मैं, ये देखिए जरा, ई पी
ए, इट मीन्स इस वाले एंगल में अगर मैं ई पी डी, इट मीन्स ये वाला एंगल ऐड कर दूं, ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं एंगल ई पी डी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल डी पी बी में भी हम लोग क्या करेंगे, सेम एंगल ऐड करेंगे, दैट इज एंगल ई पी डी, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल कंप्लीट हो जाएगा ए पी डी। तो यहां ध्यान से लिखते हैं एंगल ए पी डी किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कीजिए, इसका मतलब इस एंगल में, ध्यान से देखिए, इस एंगल में अगर इतना ऐड हो जाए तो क्या ये बी पी ई के इक्वल नहीं हो जाएगा, एंगल बी पी ई, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर लिया। यही चीज की है, अगर x इक्वल टू वाई है तो याद रखिएगा अगर मैं +2 इधर कर रही हूं तो इधर भी +2 करने पर अभी भी दोनों इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का हमने यूज किया और इसी का हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी यूज किया होगा। देखिए बस आंसर निकल गया हमारा, ठीक है। अब क्या क्या हो जाएगा, बाय साइड एंगल, अच्छा एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है, क्योंकि अब क्या हो गया हमारे पास, जो हमने सिंगल डायग्राम देखा था ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एंगल साइड एंगल, तो बाय एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल व्हाट, ई बी पी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। अब आगे देखिए जरा, इतना प्रूफ करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या ए डी इक्वल नहीं होगा बी ई के, यहां से देखिए सेकंड से फर्स्ट पर गए, इट मीन्स ए डी, तो किसके इक्वल होगा, यहां भी सेकंड से फर्स्ट पर बी ई के, और देखेंगे आप क्वेश्चन में तो हमें वही चीज फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। और यहां लिख देंगे लास्ट में बाय सी पी सी टी, ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लेंदी है और काफी समझने के लिए भी है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है, ये लास्ट क्वेश्चन है बट लीस्ट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा लेंदी और समझने के लिए भी है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि हमारे पास डायग्राम क्या है इसका। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट गिवन है दैट इज BC, ओके, दिस इज BC। फिर है हमारे पास एक पॉइंट, इन्होंने कहा कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल एट 90 डिग्री, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास गिवन है जो 90 डिग्री बनाएगा, कहां पर, एट पॉइंट C, ठीक है, इट मीन्स यहां पर ये 90 डिग्री का है। और हमारे पास क्या गिवन है, दूसरा इन्होंने कहा कि एक पॉइंट M है AB पे, और M क्या है, मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। यहां से यहां इन्होंने एक लाइन ज्वाइन की हुई है और इसी को अगर हम आगे प्रोड्यूस करें तो ये हमारे पास D पॉइंट तक जाएगी। चलिए जब इसे प्रोड्यूस करते हैं ये कुछ यहां तक जाएगी, ठीक है, दैट इज पॉइंट D। आई होप आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, M तो कट गया, यहां लिख लेते हैं M, ठीक है। इस तरीके का डायग्राम कुछ गिवन है हमारे पास। अब ध्यान से देखिए हमारे पास, और देखिए जरा क्या गिवन है हमारे पास, यहां लिखेंगे गिवन, हमारे पास गिवन है दैट इज एंगल BCA इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। दूसरा हमें पता है कि M मिड पॉइंट है, M अगर मिड पॉइंट है इट मीन्स BM किसके इक्वल होगा, AM के इक्वल होगा, ठीक है। और कुछ तो नहीं गिवन है जी, नहीं। अब आगे देखिए जरा, दूसरा हमें एक और चीज गिवन है दैट इज DM इज इक्वल टू CM, ठीक है। इट मीन्स हम क्या कहेंगे कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन एंड ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल गिवन है। ये तीन चीजें हमारे पास हैं। अब देखिए जरा हमें शो क्या करना है, शो दैट, शो करने के लिए तो बहुत सारा है। सबसे पहला है हमारे पास कि ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमें ट्राइंगल BMD के, ठीक है। ये हमारे पास है कि हमें ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सेकंड चीज जो हमें बतानी है कि एंगल
एंगल डी बी सी इक्वल टू हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। थर्ड चीज हमारे पास है कि ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किसके, ट्राइंगल ए सी बी के। फोर्थ दैट इज सी एम इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी। ये चारों चीजें हमें प्रूफ करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी सोल्यूशन में लिखेंगे। सबसे पहले ए एम सी और बी एम डी इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे दैट इज ए एम सी, इट मीन्स हमारे पास जो डायग्राम बन रहा है वो कुछ इस तरीके का है, ए एम सी ट्राइंगल, और दूसरा है बी एम डी, इट मीन्स बी एम और डी, और ये है कुछ ऐसा बी एम डी। एक चीज हमें पता है दोनों ट्राइंगल में ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। क्या ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। इट मीन्स बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। तो बाय साइड एंगल साइड दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। फर्स्ट तो बहुत इजी है, चलिए फटाफट लिखते हैं। दैट इज एम बी इक्वल टू एम ए, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, या फिर आप यहां लिख सकते हैं एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास गिवन है दैट इज डी एम इक्वल टू सी एम। ये भी हमारे पास किसके अंदर आएगा, रीजन में, गिवन के अंदर आएगा। दूसरा हम लोग एक एंगल बचा हुआ है, वो क्या है, दैट इज एंगल बी एम डी, इट मीन्स बी एम डी किसके इक्वल होगा, ए एम सी के। अब देखिए जरा, मैंने इसे ए एम सी ही क्यों लिया, सी एम ए क्यों नहीं लिया? यहां से सी एम ए भी तो लिख सकती थी। ट्राइंगल देखिए मुझे क्या प्रूफ करना है, दैट इज बी एम डी। ठीक है, इसलिए मैं इसे एंगल को ए एम सी ही लूंगी, सी एम ए नहीं लिख सकती, क्योंकि हमें नेमिंग गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है जी, और ये क्यों होगा, यहां लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास इसका रीजन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, बाय, लास्ट में क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखिए जरा, फर्स्ट पार्ट तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसे 90 डिग्री प्रूफ करना। किसे प्रूफ करेंगे 90 डिग्री, एंगल बी को कंप्लीट। ध्यान से देखिए जरा, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो क्या बाय सीपीसीटी एंगल बताएंगे आप मुझे, दैट इज एंगल एम ए सी। ठीक है, इक्वल होगा किसके, एंगल एम ए सी, इट मीन्स एम बी डी के। इसी तरीके से जाएंगे यहां भी एम बी डी के। और अगर आप देखेंगे दैट इज एंगल एम सी ए, एंगल एम सी ए यहां से स्टार्ट हुआ था, सेकेंड थर्ड फर्स्ट, सेकेंड थर्ड फर्स्ट, इक्वल हो जाएगा एंगल एम डी बी के। कौन सा रीजन हुआ, ये देखिए जरा, ये हमारे पास है बाय सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी की वजह से तो इक्वल हो गए, बट ध्यान दीजिए, देखिए दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। बट एक चीज ध्यान दीजिए, क्या ये आपको जेड फॉर्म बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? अगर हम यहां से स्टार्ट करें, दैट इज सी ए बी, और यहां डी, ये सी है, दैट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज डी। अगर हमने कहा कि ये एंगल इसके इक्वल है, तो क्या ये जेड फॉर्म नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इट मीन्स दीज एंगल्स आर, ये कौन से हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, और ये इक्वल है। इसका मतलब ए सी और जो हमारे पास डी बी है, ये दोनों कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इसे। अब देखिए, ये सीपीसीटी की वजह से इक्वल हो गए, बट ये इक्वल है, ध्यान रखिए कौन से एंगल बन रहे हैं हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है, तो लास्ट में हम लाइन और ऐड करेंगे इसी के कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो बी डी एंड ए सी आर पैरेलल। ओके, चलिए जी लिखते हैं फटाफट। अब हमने लाइन लिख दी, ऑल्सो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विच आर इक्वल, सो देयरफॉर बी डी इक्वल टू बी डी पैरेलल टू सी ए। ठीक है, अब देखिए जरा, एक चीज तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी, अब हमें 90 डिग्री एंगल प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए, आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे अच्छे से, मुझे लगता है फिर से बनाना पड़ेगा ये डायग्राम। ये देखते हैं, कुछ इस तरीके का डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा। और ये यहां से, ठीक है, दिस इज वॉट बी एंड दिस इज सी, और हमें पता है ये ए है और ये डी है। ठीक है जी, अब देखिए जरा, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो बीसी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, इट मीन्स क्या लिखेंगे, एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें पता होते हैं क्योंकि दोनों को इंटीरियर एंगल्स और दोनों का सम हमेशा कैसा होता है, 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स, ये भी हमने मेरे ख्याल से 6th चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। चलिए जी, अब यहां से हमें पता है ये कितना है, 90 डिग्री। सो एंगल डी, यहां लिखते हैं एंगल डी बी सी, फोकस अच्छे से है ना, ठीक है जी, प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल डी बी सी कितना हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और इक्वल टू 90 डिग्री। हमने सेकंड पार्ट भी प्रूफ कर दिया है। चलिए जी, अगर वीडियो नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी है। और अगर अच्छे से समझ में आ रही है और पसंद भी आ रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए जी, अब आगे करते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या सॉल्व करना है, दो ट्राइंगल को फिर से कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, डायग्राम में देखिए कि जो हमारे पास थर्ड पार्ट है दैट इज ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल ए सी बी के। ठीक है, ये हमारे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आप डायग्राम में देखेंगे अगर, तो चलिए हम यहां बना देते हैं एक ट्राइंगल डी बी सी। तो देखिए डी बी सी मतलब कुछ ऐसा है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये था। इन दोनों ट्राइंगल को, कौन सा, दिस ट्राइंगल, अगर हम अलग से बनाने की कोशिश करें, इट मीन्स दैट इज बी सी डी, और दूसरा हमारे पास क्या है, बी सी ए। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखिए जरा, हमें इतना तो पता है क्या, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। ठीक है, फिर हमें ये भी पता है कि ये दोनों भी इक्वल है, और हमें अब ये भी पता चल गया कि ये एंगल 90 और ये भी 90, ये भी आपस में इक्वल है। तो साइड एंगल साइड। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं, किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, यहां लिखते हैं बी डी इक्वल टू ए सी। ठीक है, किस वजह से, बाय सीपीसीटी। ट्राइंगल कौन सा था हमारे पास, ए एम सी, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था ट्राइंगल बी एम डी के। ठीक है, इसकी वजह से हो गया। अब दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, दैट बी सी इक्वल टू सी बी, जस्ट बिकॉज ये हमारे पास कॉमन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे सी बी रखेंगे, ऊपर से देखिए क्या प्रूफ करना है, बी सी और सी बी, इसलिए इस तरीके से चेंज मत कर दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाय, यहां लास्ट में लिखेंगे व्हाट, साइड एंगल साइड, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। ठीक है, इतना हो गया। अब लास्ट में देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, दैट इज फोर्थ पार्ट इज व्हाट, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्रूफ करना है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। देखिए जरा फोर्थ पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। सी एम है, अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ध्यान से देखिए, मैंने यहीं पर रखा हुआ है, आपने जो अपना डायग्राम बनाया होगा उस पर देखिएगा। ठीक है,
ये हमारे पास m है, तो हमें पता है दैट एम सी इज इक्वल टू एम डी. सो m इज हाफ ऑफ, आई मीन m इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी. दिख रहा है इतना? तो चलिए इसी को लिखते हैं फटाफट. पहले हम लिखेंगे एम डी इक्वल टू वॉट, एम सी. ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, प्रूव्ड है. फर्स्ट पार्ट में हमने यही चीज प्रूव की थी. अब नेक्स्ट देखिए जरा, क्योंकि किसकी वजह से हुई थी, बाय सीपीसीटी की वजह से. वही जो अभी हमने लिखा, कौन कौन से ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी. ये हम प्रूफ कर चुके हैं. ठीक है जी. इट मीन्स क्या हुआ, एम इज मिड पॉइंट किसका, सी डी का. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू, इट मीन्स जो हमारे पास सी एम है वो क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ सी डी. क्योंकि m हमारा मिड पॉइंट है तो हमारे पास सी एम हाफ ऑफ सी डी हो जाएगी, क्योंकि m उसका मिड पॉइंट है. अब देखिए जरा ध्यान से, क्या सी डी इक्वल टू ए बी नहीं है? अगर हम अपने सेकंड इसमें देखें, थर्ड पार्ट में जो हमने प्रूफ किया था, यहां पर देखिए जरा, अगर यहां से निकालें तो क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल टू वॉट, थर्ड से फर्स्ट पर, मीन्स थर्ड से फर्स्ट पर बी ए, और किस वजह से, बाय सी पी सी टी. इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लीजिए यहां, तो यहां लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट. ठीक है, क्या हो जाएगा, सी एम इक्वल टू 1 ट्वाइस ऑफ ए बी, दैट इज ए बी इक्वल टू वॉट, सी डी. बताइए क्या ये गलत लिखा हुआ है, या बी ए आना चाहिए था? एग्जैक्टली हम यहाँ ए बी या फिर बी ए में से कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है, यहाँ हमें क्या है, नेम से मतलब नहीं. अब देखिए जरा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है और इसका नाम ए बी है, ठीक है, तो मैं इसे ए बी लिखूं या बी ए लिखूं, बात एक ही होती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं दिखाना, यहाँ हमें क्या दिखाना है, 1.5. जब भी इस तरीके की न्यूमेरिकल की बात आती है तो हम ए बी या बी ए लिखे, कुछ फर्क नहीं पड़ता. देखिए जरा, मान लीजिए ए बी हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास जो सी एम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5/2. चाहे मैं अब यहाँ पर ए बी लिखूं या फिर मैं यहाँ क्या, बी ए लिखूं, इससे कोई मतलब नहीं होता. ठीक है, अगर यहाँ पर मुझे इसकी हेल्प से आगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता, या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंसी की वजह से मैं बाय सीपीसीटी लगा रही होती, तब ये चीज गलत हो जाती. ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा. ठीक है, इतना हो गया हमारे पास प्रूफ. चलिए जी, अब ये हमारे पास आंसर आ गया है. यहां तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज, दैट इज 7.2. आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा. समझ में आया है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू.